नमस्कार। आज हम परिचर्चा करेंगे उपसर्ग के बारे में। आज का प्रेरक प्रसंग है सहसा न विदित अविवेक क्रियाम आपदम पदम। 12वीं की सूक्ति बहुत ही सारगर्भित है। बिना सोचे समझे अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे किया गया कार्य विपत्तियों का प्रधान स्थान होता है। इसलिए हमें जब भी कोई कार्य करना होता है उस कार्य को हमें सोच समझ के करना चाहिए, सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि जो कार्य सोच समझ करके नहीं किया जाता है, जो निर्णय सोच समझ करके नहीं लिया जाता, वह निर्णय विपत्तियों का प्रधान स्थान होता है। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता प्रदान कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसर्ग। उपसर्ग है वो शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, ये ध्यान रखना है। शब्द का अंश होते हैं। उपसर्ग का अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन उपसर्ग किसी शब्द के साथ में प्रयुक्त होकर के ही अपना अर्थ प्रयुक्त करते हैं, अपना अर्थ देते हैं और अर्थ में परिवर्तन भी कर देते हैं अथवा अर्थ में विशेषता प्रदान भी कर देते हैं। तो चर्चा करते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग उप धन सर्ग। उपसर्ग में उप उपसर्ग है और सर्ग क्या है? मूल शब्द है। उप का अर्थ होता है समीप या निकट। सर्ग का अर्थ सृष्टि या निर्माण करना, जो संस्कृत की सृज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सृजन करना, निर्माण करना। तो शाब्दिक रूप में क्या अर्थ हुआ कि किसी भी शब्द के निकट जाकर के, समीप जाकर के उसके अर्थ में विशेषता प्रदान कर देते हैं या उसके अर्थ में नए अर्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में नवीनता प्रदान कर देते हैं, उसके अर्थ में विशेषता प्रदान कर देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो उपसर्ग से संबंधित नहीं है? उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। सही कथन है, क्योंकि उपसर्ग का प्रयोग हम जब वाक्य संरचना करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं, तो उपसर्गों का प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है। सही कथन है कि उपसर्ग है उनका प्रयोग हम शब्द के प्रारंभ में करते हैं, लेकिन प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, ये कथन भी शुद्ध है। उपसर्ग है वो शब्द नहीं होते, शब्द का क्या होते हैं? अंश होते हैं। तो शब्द धन अंश, शब्दांश, दीर्घ संधि हो गई है। उपसर्ग अव्यय या अविकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। यानी उपसर्ग है उनको अव्यय या ऐसा कह सकते हैं अविकारी के रूप में भी हम जानते हैं। जैसे हम अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं, तो अव्ययी भाव समास में आधन जीवन, आजीवन, जीवन पर्यंत, यहाँ आ जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो अव्यय के रूप में वहां प्रयुक्त हुआ है। तो उपसर्ग है वो अविकारी या अव्यय के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके विशेष उदाहरण किस समास में मिलते हैं? हमें अव्ययी भाव समास में मिलते हैं। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। उपसर्ग का प्रयोग जिस शब्द के साथ होता है उसके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता आ जाती है। यानी उपसर्ग का प्रयोग जिस शब्द के साथ में होता है या तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है या ऐसा कहें कि उसके अर्थ में विशिष्टता आ जाती है, यानी वो विशेष अर्थ प्रदान करता है। ये कथन भी शुद्ध है। उपसर्गों का प्रयोग विलोम शब्द बनाने में भी किया जाता है। जब हम विलोम शब्द बनाते हैं
तब उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, यानी उपसर्ग का विधान करके हम विलोम शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण में उपसर्ग कौन सा हो गया? अन हो गया। इसी प्रकार साधारण यानी सामान्य, असाधारण असामान्य, अ उपसर्ग हो। तो विलोम शब्द बनाने में उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कथन है सारे के सारे किससे संबंधित है? उपसर्ग से संबंधित है। इनको हमें ध्यान रखना है। हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा की, हिंदी भाषा की और विदेशी भाषा की उपसर्ग मिलते हैं। इन उपसर्गों का प्रयोग जैसे विदेशी भाषा में उर्दू है, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, इन भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, क्योंकि विदेशी भाषा के शब्द हिंदी में बहुतायत में देखने को मिलते हैं। और संस्कृत हिंदी की जननी मानी जाती है, तो संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं वो हिंदी भाषा में जो कि त्यों प्रयुक्त हुए हैं, और उन उपसर्गों को हम विस्तार से पढ़ते भी हैं। अत्यधिक, संस्कृत अति धन अधिक, उपसर्ग कौन सा हो गया? अत्यधिक में अति धन अधिक, अति उपसर्ग हो गया, यण संधि हो गई है। अधीन, अधि धन इन, ई मिलकर के दीर्घ हो गया, दीर्घ संधि हो गई है, और उपसर्ग कौन सा हो गया? अधि हो गया। निधन, नी उपसर्ग हो गया और धन। नी का अर्थ बड़ा होता है, विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। सबसे बड़ा धन क्या होता है? निधन। कितना सारगर्भित शब्द है निधन, यानी जो सबसे बड़ा धन होता है ना वो क्या होता है? निधन, मृत्यु होती है। उसके बाद में किसी प्रकार का झंझट सांसारिक मोह माया से नहीं रहता है, क्योंकि ये धन है ना वो प्राप्त हो जाता है, निधन। दुख महत्वपूर्ण शब्द है, दुष उपसर्ग है इसमें, और ख मूल शब्द है। क्या है? ख का अर्थ आकाश भी होता है, और जैसे ख धन ग बराबर क्या बनता है? खग। खग, ख मानी आकाश में, ग मानी गमन करना, तो आकाश में गमन करने वाला है जो कौन हो गया? पक्षी हो गया। तो यहां ध्यान रखना है हमें कि अगर दुख शब्द है उसमें उपसर्ग पूछा जाए तो हमें क्या बताना है? दुष उपसर्ग बताना है। इसके बाद में हिंदी भाषा की बात करते हैं। नग, नय धन ग, नय मान नहीं, ग मानी गमन करना। जहां गमन नहीं होता, जहां आसानी से जाया नहीं जा सकता, जो गमन नहीं करता वो क्या हो गया? नग हो गया, यानी जो चल नहीं सकता, पर्वत। तो नग किसे कहा जाता है? पर्वत को कहा जाता है। नपुंसक, नय धन पुंसक, पुंसक पुल्लिंग, मर्दानगी के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जो पुल्लिंग नहीं है, जिसमें मर्दानगी नहीं है, मर्द होने के गुण नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? नपुंसक कहा जाता है। तो उपसर्ग कौन सा हो गया यहाँ? न हो गया। पराधीन, तो पराधीन सपने सुख नाही, तुलसी ने कहा है। पर धन अधीन, अधीन में भी अधि और इन, ये देखिए बहुत अच्छा शब्द है पराधीन। पर धन अधीन, अगर विकल्प में ऐसा मिलता है तो हमें ये राइट। अगर इसके पूरे खंडन मिलते हैं, पर उपसर्ग हो गया, अधि भी उपसर्ग हो गया, और इन प्रत्यय के रूप में अधीन जो यहाँ हमने पढ़ा है। तो यहाँ देखिए मूल शब्द, अगर हम इसका पूरे का खंडन करते तो मूल शब्द निकलता नहीं है। पर उपसर्ग हो गया, अधि उपसर्ग हो गया, और इन क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, और अधि और इन मिलकर के क्या बनता है? अधीन शब्द बनता है। ये है महत्व। फिर है सुडोल, सुडोल, डोल माने शरीर हो गया, अच्छे शरीर वाला है जो,
जिसकी कद काठी अच्छी होती है, शरीर सौष्ठव इसका अच्छा होता है, सुडौल कहा जाता है उसे। विदेशी भाषा की लाचार, ला और चार हो गया। बेवकूफ, बे वकूफ, ये ध्यान रखना है। मूल शब्द क्या है? वकूफ। तो बे इसमें क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। फारसी का शब्द बेवकूफ है, यानी वह मूर्ख है। और जो मूर्ख नहीं है, जो समझदार है, वह क्या है? वकूफ है। तो कहने का मतलब वकूफ है वो क्या है? मूल शब्द है जो समझदार के लिए प्रयुक्त होता है। सब इंस्पेक्टर, अंग्रेजी का है ये, सब इंस्पेक्टर। सब क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, और सब का अर्थ उप होता है हिंदी में। वाइस चांसलर, ये अंग्रेजी का है, वाइस चांसलर। वाइस का अर्थ भी उप होता है, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर। तो उप चांसलर या उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक हो गया। तो कहने का मतलब सब और वाइस दोनों ही क्या है? उप का अर्थ प्रयुक्त करने वाले हैं, और ये अंग्रेजी में क्या हो गए? उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कौन से? सब और वाइस। अब विस्तार से पढ़ते हैं संस्कृत भाषा की जो 22 उपसर्ग हैं, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों होता है, और उन शब्दों का प्रयोग हिंदी में हम वैसे के वैसे ही करते हैं। जैसे अति, अति का अर्थ होता है अधिक, परे या ज्यादा। अतीन्द्रिय, अति धन इंद्रिय, जो इंद्रियों से परे है। अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत, यहां ई मिलकर के दीर्घ संधि होगी। अतीत, अति धन इत, यहां भी दीर्घ संधि है। अत्यंत, अति धन अंत, यहां भी दीर्घ संधि है। अत्याधुनिक, अति धन अधुना, अधुना धन इक, अधुना के साथ में इक जोड़ा तो आधुनिक हो गया, और अति क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो ये इक क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। इक प्रत्यय जब जुड़ता है तो प्रथम स्वर में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो ये क्या बन गया? अत्याधुनिक। उपसर्ग कौन सा हो गया? अति। मूल शब्द क्या हो गया? अधुना। तो ये जो शब्द हैं इनमें उपसर्ग कौन सा हो गया? अति हो गया। और यहां कौन सी संधि होगी? ई के स्थान पर ये हो गया, यण संधि होगी। स्वर संधि में क्या होगी? यण संधि होगी। फिर है अधि, अधि उपसर्ग। अधि का अर्थ होता है ऊपर, अधिक। जैसे अध्यापक, अधि धन आ धन पक, अधि उपसर्ग हो गया, आ उपसर्ग हो गया, और पक मूल शब्द हो गया। अध्यापक, अध्ययन कराने वाला अध्यापक हो गया। दूसरा अधि आ पक, पक मानी पक ना होता, जो अध्ययन में पक गया वो अध्यापक। अधीश, अधि धन ईश, ई मिलकर के दीर्घ हो गया, दीर्घ संधि है यहाँ। और उपसर्ग कौन सा हो गया? अधि हो गया। आधिकारिक, अधि कार धन इक, इक प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम स्वर में वृद्धि होती है। एक का वृद्धि क्या होता है? आ होता है। तो अधिकार हो गया। तो अधिकार का क्या हो गया? आधिकारिक हो गया, इक प्रत्यय जुड़ते ही। तो मूल शब्द क्या हो गया? कार हो गया। प्रत्यय कौन सा हो गया? इक हो गया। उपसर्ग कौन सा हो गया? अधि हो गया। इसी प्रकार आधिपत्य, अधि पत ये, अधि उपसर्ग हो गया, ये प्रत्यय हो गया। मूल शब्द क्या हो गया? पत हो गया। ये प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम स्वर में वृद्धि होती है, ए का वृद्धि क्या होता है? आ होता है। आधिपत्य हो गया। इसके बाद में अधिशासी, अधि
शासी मूल शब्द हो गया। शासी में प्रत्यय निकाले तो शास धातु जो संस्कृत की शास माने शासन करना और ई प्रत्यय ये हो। अधिमास मास जिसे हम मलमास कहते हैं। इसके बाद में अभी उपसर्ग, अभी का अर्थ होता है सामने या पास में, समीप, अभीप्सित, अभिधन, ईप्सित, इच्छित जो होता है, ई मिलकर के दीर्घ संधि होगी और ये बन गया अभीप्सित। उपसर्ग कौन सा हो गया? अभी, अभीष्ट, अभिधन, इष्ट, यहां भी दीर्घ संधि है। ई मिलकर के दीर्घ संधि हो गई। अभीष्ट, अभीष्ट सिद्धि प्राप्ति हेतु, इच्छित फल प्राप्ति हेतु। अभ्यर्थी, अभी धनार्थी, अभ्यर्थी अभ्यर्थना करने वाला। इसके बाद में है अभिजाते, अभिजात, धन ये, अभिजात धन ये, अभिजाते। अभिजात को अलग अलग करेंगे तो अभी धन जात धन ये, तो अभी उपसर्ग हो गया, ये प्रत्यय हो गया, मूल शब्द क्या हो गया? जात हो गया। ये जुड़ता है तो प्रथम स्वरी वृद्धि ए का आ हो गया। इसके बाद में अभ्यांतरिक, अभी धन अंतर, धन इक, तो अभी क्या हो गया? उपसर्ग, इक प्रत्यय, अंतर क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। इक प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम स्वर वृद्धि एक वृद्धि आ हो गया। तो यहाँ प्रत्यय वाले जो शब्द हैं जो परिवर्तन कर रहे हैं प्रथम स्वर में, जिन वृद्धि प्रत्ययों को हमने पढ़ा, उनके बारे में भी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। नी का अर्थ क्या होता है? विशेष, बड़ा, निषेधात्मक रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। न्याय, निधन, आय, न्याय, न्याय हो गया। नि धन हस्त, न्यस्त हो गया। निकट, धन ये, निकट में, नी उपसर्ग, कट मूल शब्द हो गया, ये प्रत्यय हो गया। ये जुड़ता है तो प्रथम स्वर में वृद्धि हो गई, क्या बन गया? निकट। तो ये उपसर्ग, कट मूल शब्द। नैदानिक, नी दान धन इक, नैदानिक ये हो गया। एक प्रत्यय प्रथम स्वर वृद्धि, ई का वृद्धि क्या होता है? आई होता है। नैदानिक। निपट, नी धन पट, निपट एकदम, सरासर। निपट मूर्ख है, यानी एकदम मूर्ख है। तो यहां नी ये क्या हो गई? उपसर्ग हो गई। इसके बाद में प्रति का अर्थ विपरीत, और, प्रत्येक, यहाँ और में भी अंतर है। और ये क्या देता है? तरफ। और ये देखिए, यानी राम और श्याम, तथा का अर्थ देता है ये अंग्रेजी में एंड, राम एंड श्याम। इसके बाद में प्रतिभा, प्रति धन भा, भा का अर्थ चमक होता है। अब प्रतिभा, प्रति उपसर्ग मिलकर के क्या बन गया? प्रतिभा, यानी उसमें ये प्रतिभा है, योग्यता है। प्रतिमा, प्रति धन मा,
प्रति धन इक प्रतीक, यहाँ दीर्घ संधि हो गई, ई मिलकर के दीर्घ ई हो गया। प्रत्यालोचना, प्रति धन आलोचना, यण संधि होगी। प्रतिपादिक, प्रातिपदिक, क्या है? प्रातिपदिक, प्रति धन पद धन इक, क्या बन गया? प्रातिपदिक बन गया। इक प्रत्यय जुड़ते प्रथम स्वर में वृद्धि होगी, ट्रय का क्या हो गया? प्रा हो गया, प्रातिपदिक। इसके बाद में प्रति उत्पन्न, प्रति उद धन पन, प्रति भी इसमें क्या उपसर्ग है? उद भी उपसर्ग और पन क्या हो गया? मूल शब्द हो। प्रतीक्षा, फिर इसके बाद में है प्रतीक्षा, प्रति धन ईक्षा, दीर्घ संधि हो गई। प्रत्यक्ष, प्रति धन अक्ष, जो क्या है? अक्षी से बना है। यहाँ अक्ष किसका अर्थ देता है? अक्षी का। अक्षी का मतलब नेत्र, और जो आंखों से देखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष। ये हो गया महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ यण संधि होगी, ई के स्थान पर ये हो गया। इसके बाद में परिचर्चा करते हैं। परि उपसर्ग की, परि का अर्थ पास में, चारों ओर, जैसे परीक्षण, परिधन ईक्षण, परीक्षण हो गया, दीर्घ संधि हो गई। पर्यंक, परिधन अंक, क्या हो गया? पर्यंक, यहाँ भी यण संधि हो गई, यहाँ क्या होगी? दीर्घ संधि हो गई। पर्यंक, परि माने चारों ओर, अंक माने गोद में, जिसकी गोद में चारों ओर घुमा जाता है वो क्या हो गया? पलंग हो गया। ठीक है ना? तो पर्यंक किसको कहते हैं? पलंग को कहते हैं। पर्यूषण, परिधन उषण, जैनियों का एक त्योहार होता है। यहाँ भी ई के स्थान पर ये हुआ, यण संधि हो गई। परिधि, परिधन धी, क्या हो गया? परिधि। पारिजात, क्या ही? परि और ये जात धन अ प्रत्यय है इसमें। देखिए अ प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम स्वर वृद्धि होती है, पै का क्या हो गया? पा हो गया, ये बन गया पारिजात। कहते हैं स्वर का एक वृक्ष है पारिजात। ठीक है, तो मूल शब्द क्या बताना है? जात। प्रत्यय कौन सा हो गया इसमें? पारिजात में अ, और उपसर्ग कौन सा है? परि। ये ध्यान रखना। परीक्षा, परि धन ईक्षा, ये परीक्षा। देखिए ई मिलकर के दीर्घ संधि हो गई, बन गया परीक्षा। इम्तिहान को कहते हैं। और एक री छोटा होता, परीक्षा युग्म शब्द बनता है। परीक्षा री छोटा होता, क्या उसका अर्थ होता है? कीचड़ होता है। क्या होता है? कीचड़ अर्थ होता है। इसके बाद में वी उपसर्ग विशेष अर्थ में, अभाव में या भिन्न अर्थ में। नी धन अस्त न्यस्त, नी धन ऊन न्यून। तो यहाँ ई के स्थान पर क्या हो गया? ये हो गया यण संधि में। जो स्वर संधि का भेद है यण संधि, उसमें ई के स्थान पर क्या होता है? ये होता है। उपसर्ग कौन सा हो गया? नी नी नी, मूल शब्द आय अस्त ऊन। निहित, नी धन हित, मूल शब्द हो गया। नी उपसर्ग हो गया। निषेध, नी धन सेध। ये ध्यान रखना है। देखिए आप यहाँ मूर्धन्य शहर, यहाँ क्या दंत है, यहाँ संधि है, व्यंजन संधि है। तो ये जो शब्द है इनमें उपसर्ग कौन सा हो गया? नी हो गया। इसके बाद में प्रति, प्रति का अर्थ होता है विपरीत,
और तरफ या प्रत्येक, ये अर्थ होता है। प्रति, धन, भा, भा का अर्थ चमक होता है, प्रतिभा। वी का अर्थ होता है विशेष, अभाव और भिन्न। जैसे विवाह है, वी और वाह है मूल शब्द हो गया। विवाह का शाब्दिक अर्थ देखिए आप, वहन करना। विवाह यानी बोझ को वहन करना, विवाह हो गया, अर्थात जिम्मेदारी को वहन करना। और विवाहित जिम्मेदारी को वहन करने वाला क्या हो गया, विवाहित हो गया। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हम कहते हैं विवाह हो गया यानी बोझ ढोने वाला, बोझ ढोने की योग्य हो गया, ये विवाह है। शाब्दिक अर्थ बहुत अच्छा है इसका। और इत पढ़ते जोड़ते क्या हो गया, विवाहित हो गया, ये शादीशुदा जिसे हम कहते हैं। वीक्षक, विधन ईक्षक, ये वीक्षक। ई मिलकर के दीर्घ संधि हो गई। व्याधि, विधन आधि, ये व्याधि, यण संधि होगी। विषाद, विधन शाद, यहां भी ध्यान देना, व्यंजन संधि है लेकिन मूल शब्द में श देखिए आप, यहाँ मूर्धन्य है, यहाँ क्या आता है, दंत से आता है। जैसे निषेध है, विषय है, विषाद है तो स मूर्धन्य आता है, लेकिन संधि विच्छेद करते हैं तो स दंत आएगा। वैराग्य, विराग, धन ये जुड़ता है तो प्रथम सूर्य वृद्धि होती है, तो वी में ई का वृद्धि आई होता है। यहाँ इसको अलग अलग करेंगे तो वी उपसर्ग आ जाएगा और राग क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, ये प्रत्येक हो जाएगा। विधवा, विधवा, तो धवा मूल शब्द हो गया, वी क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। विधवा के बारे में देखिए आप, धव का अर्थ क्या होता है, पति होता है। क्या होता है, पति। और पति से रहित यानी जिसका पति दिवंगत हो गया है वो क्या हो गया, यहाँ स्त्रीवाची शब्द धवा हो जाएगा। विधवा यानी ये जिसका पति दिवंगत हो गया है वो क्या हो गया, विधवा। तो धव का अर्थ क्या होता है, पति होता है, फिर ये स्त्रीवाची शब्द में धवा हो जाता है, विधव का विधवा। इसके बाद में व्यक्तिक, वी धन अक्ति धन इक, ये बन गया। वी धन अक्ति मूल शब्द हो गया इसमें, और इक प्रत्यय हो गया। इक प्रत्यय जुड़ता तो प्रथम सूर्य वृद्धि, ई का वृद्धि आई हो गया, ये बन गया व्यक्तिक। निस्पंदन, विस्पंदन, वी स्पंदन, ये विस्पंदन। यहां भी व्यंजन संधि देखिए आप, मूर्धन्य से दंते में बदल रहे। वेद, ये महत्वपूर्ण शब्द है। वेद, वी धी और ए, बहुत अच्छा शब्द है। यानी वी उपसर्ग हो गया, धी मूल शब्द हो गया और ए प्रत्यय हो गया। ए प्रत्यय जब जुड़ता है तो प्रथम सूर्य वृद्धि होती है, तो ई का वृद्धि क्या हो गया, आई हो गया, ये क्या बन गया, और ये जो दह में धीमे ए मिला तो ई की मात्रा हट जाती है, प्रत्यय जब जुड़ता है तो क्या बन गया, ध बन गया। ये वेद, बहुत ही अच्छा शब्द। फिर है वेद्य, विद और ये प्रत्यय इसमें वी उपसर्ग नहीं है, ये ध्यान रखना है। वी क्या है, विद, विद धातु है संस्कृत की, विद का मतलब जानना होता है, और यह प्रत्यय जुड़ने पर क्या बन गया, वेद्य, जिसे हम क्या कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं, तो वेद्य। तो ये ध्यान रखना है, वेद में तो क्या है, वी उपसर्ग है, लेकिन वेद्य है उसमें है ना विद धातु है, यह प्रत्यय है, इसका मतलब क्या है, यहां है वो क्या है, वी उपसर्ग नहीं है, ये ध्यान रखना। संस्कृत भाषा में शय प्रत्यय हो गया। इसके बाद में है अनु, अनु उपसर्ग।
अनु का अर्थ पीछे, समान, अनु मानी पीछे। अनुराग, अनु धन राग, क्या हो गया? अनुराग, ये हो गया। भक्ति, जो नवरस के अतिरिक्त भक्ति को रस माना जाता है, उस भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग होता है। अनुदित, अनुधन उदित, ये हो गया अनुदित। तो ये ध्यान रखना है, अनु उदित, जो अनुवादित किया है, हम बोलते हैं ना अनुवादित किया, अनुवाद किया हुआ है, तो मूल शब्द जो शुद्ध है वो क्या होता है? अनुदित होता है, अनुवादित नहीं होता, ये ध्यान रखना है। यहाँ इसका भी खंडन करते हैं तो उत धन इत, ये होगा, ये प्रत्यय हो गया, ये उत भी क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अन्वेषण, अनुधन एषण, अन्वेषण का अर्थ खोज हो गया, यण संधि हो गई, वो के स्थान पर ये हो गया। यहाँ आनुषंगिक, आनुषंगिक का अर्थ क्या होगा? अनुषंग धन इक, अनु उपसर्ग, संग मूल शब्द हो गया, इक प्रत्यय, आनुषंगिक साथ में चलने वाला, ये हो गया। अनुप्रास, अनु प्रे और आस, अनुप्रास, ये अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति लाइसेंस को कहा जाता है। अनुष्ठान, अनु धन स्थान, मूल शब्द हो गया, अनु क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। इसके बाद में सु, सु का अर्थ सरल, अच्छा, सुंदर। सुअवसर, अनेक बार पूछा हुआ शब्द है ये, सुअवसर। यहाँ संधि कार्य नहीं होता है सुअवसर शब्द में, ये ध्यान रखना है। यानी उपसर्ग जब निकालेंगे तो ये सु आएगा और ये अवसर। यहां देखिए उ के स्थान पर वह होता है, ये स्वयवसर ऐसा बनता है शब्द, लेकिन ये शब्द कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, तो संधि कार्य का यहाँ प्रयोग नहीं होता है। और क्या बनेगा? ये सु अवसर, सु उपसर्ग, ये ध्यान रखना है। सुपाच्य, सुपच, और ये प्रत्यय जुड़ा तो पै का पा हो गया, पाच्य बन गया। क्या बन गया? पाच्य। तो ये क्या हो गया? सु उपसर्ग हो गया, पच मूल शब्द हो गया, पच नहीं आए तो क्या आएगा? पाच्य। और प्रत्यय क्या है इसमें? ये है सवस्तिक, सुधन अस्ति। स्वस्तिक का अर्थ क्या होता है? कल्याण। एक स्वस्तिक चिन्ह होता है जिसे हम इस रूप में व्यक्त करते हैं, कल्याणकारी चिन्ह होता है, ठीक है। स्वच्छ, सुधन अच्छ, स्वच्छ पूछा हुआ शब्द, यह संधि है। यहाँ भी स्वागत, सुधन आधन गत, स्वागत, सुपसर्ग उपसर्ग। इसके बाद में स्वयं, सु अयम, क्या हो गया? स्वयं। यहाँ कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। मैं अनुस्वार में बदला, ये भी ध्यान रखना है। सुषमा, सु धन समा, सुषमा, यहाँ भी व्यंजन संधि है, स है वो दंत स में बदल गया। सौमित्र, सुमित्र, सुधन मित्र धन, ए जुड़ता है तो प्रथम स्वर वृद्धि, तो सु का सौ हो गया, सौमित्र। स्वल्प,
सु धन अल्प स्वल्प, यहां भी ऋण संधि है। इसके बाद में सुष्टु, सु धन स्थु, अच्छा शब्द है, यहां भी व्यंजन संधि है सुष्टु। और सुष्टु के साथ में ए प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है शोष्टव, प्रथम सौर्य वृद्धि होगी शोष्टव, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में है अप उपसर्ग है, उसका अर्थ पूरा, विपरीत, हीन, ये अर्थ होता है किसके, अप उपसर्ग के। बुरा अर्थ होता है, विपरीत होता है, हीन होता है, ये अर्थ। अब सब जैसे अप धन शब्द, अपवर्तन, अपधन वर्तन, आपराधिक, अपधन राध धन इक, क्या बन गया आपराधिक, इक प्रत्यय जोड़ते प्रथम सौर्य वृद्धि, ए का आ हो गया। अपांग, अप अंग, अपांग आंख की कोर को कहते हैं, ए मिलकर के आ हो गया। और यहाँ अपवाद के रूप में अपंग, उसका संधि विच्छेद भी अपधन अंग ही होता है, वो क्या बनता है अपंग, जो विकलांग होता है, ये तो ये ध्यान रखना है। अप उपसर्ग है। अपेक्षा, अपधन इच्छा, क्या बन गया अपेक्षा, ए और ई मिलकर के एक गुण हो गया, गुण संधि है। इसके बाद में है अपि, कौन सा उपसर्ग है अपि। अपि का अर्थ होता है भी, निश्चय, किंतु, ये अर्थ होता है। अपि धन धान मूल शब्द हो गया। अपिधान का अर्थ क्या होता है ढक्कन होता है, ढक्कन। और अपिहित, अपि धन हित, अपिहित, इसका अर्थ होता है ढका हुआ, ढका हुआ। अपितु, अपि धन तु, अपिहृत, अपिधन हरित, ये हो गया अपि उपसर्ग। यहाँ ये दोनों शब्द हम पूछे हुए महत्वपूर्ण शब्द है। अपिधान ढक्कन होता है, और अपिहित ढका हुआ, क्या होता है जो ढका हुआ है। इसके बाद में है अव, कौन सा उपसर्ग है अव। अव का अर्थ होता है ही, नीचा, बुरा, ये अर्थ होता है। अवकाश, अवधन काश, ये हो गया अवकाश, जिसे छुट्टी कहते हैं। अव उपसर्ग है। अवगुंठन, अवधन गुंठन, अवगुंठन। अवगुंठन किसको कहते हैं घूंघट को कहते हैं, किसको घूंघट को। अवेक्षण, अवधन ईक्षण, अवेक्षण। अवेक्षण का अर्थ होता है निरीक्षण करना, क्या होता है निरीक्षण करना। अव धन छिन्न, अविच्छिन्न, यहां देखो चय का आगम हुआ है। फिर है अवांतर, अवधन अंतर, क्या हो गया अवांतर। तो यहाँ जो उपसर्ग है वो कौन सा हो गया अव उपसर्ग हो गया। तो आज हमने संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है उनकी परिचर्चा की। ये जो उपसर्ग है इनमें हमने उन्हीं उदाहरणों को लिया है विशेष रूप से जो उदाहरण संधि प्रक्रिया के अंतर्गत भी आते हैं, यानी जो अधिकांश शब्द हैं वो संधि वाले शब्द हैं। तो इन शब्दों का जब हम उपसर्ग निकालते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है
कि संधि विच्छेद जब हम करेंगे तभी इनका उपसर्ग है वो शुद्ध रूप से निकलेगा। इसके साथ साथ ये भी ध्यान होना चाहिए हमें कि जो प्रथम स्वर में यानी शब्द है उसके प्रथम स्वर में वृद्धि करने वाले जो प्रत्यय हैं उनका हमें ज्ञान होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उपसर्ग के साथ में शब्द के अंत में प्रत्यय का विधान भी देखने को मिलता है और उन प्रत्ययों का विधान होता है अधिकांशतः जो प्रथम स्वर में वृद्धि करने वाले हैं, तो विकार होता है प्रथम स्वर में। तो मूल शब्द जब निकालते हैं या प्रत्यय निकालते हैं तब दिक्कत आती है। तो हमें जब हम प्रत्यय पढ़ते हैं तो वहां प्रथम स्वर में वृद्धि करने वाले जो प्रत्यय हैं उनको विस्तार से और गहन अध्ययन करके पढ़ना है और संधि का ज्ञान होना जरूरी होता है। और संधि और प्रत्यय का जब ज्ञान हो जाता है उसके बाद में हम उपसर्ग पढ़ें तो आसानी से उपसर्ग समझ में आ जाते हैं। इसलिए उपसर्ग से पहले हमें प्रत्यय का ज्ञान होना जरूरी है और संधि जो प्रक्रिया है उस संधि का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। कल आपके सामने जो उपसर्ग के शेष उदाहरण है, हिंदी भाषा के जो उपसर्ग है, संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग है, उनको लेकर के उपस्थित होंगी। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।